हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। ये एक वॉइस अपडेट है। आपको जैसा कि पता है, मैंने पहले भी बताया है कि मैं अपनी वॉइस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके डालता हूँ। मैं कहीं भी होता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा इजी रहता है दोस्तों, ये रिकॉर्ड करके जो है अपलोड करना। दोस्तों, कल बजट एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, उसके बाद फेड की मीटिंग है। उन चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर ली जाए, थोड़ी चीज़ों में और क्लियरिटी डाल दी जाए। ठीक है, हम सही निकलेंगे गलत निकलेंगे दोस्तों, वो तो समय बताएगा। ठीक है, पर हम ये चाहते हैं कि हम अगर गलत भी निकलें तो हमें लॉस नहीं होना चाहिए। मेरा हमेशा कंसेप्ट ये रहता है कि आप अगर सही निकलेंगे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा, पर अगर आप गलत निकले तो उस समय आप अपने आप को बचा लीजिए। बस, फिर आप निश्चित ही एक ना एक दिन जीतेंगे। तो बजट को लेके दोस्तों, हमने संडे को बात की थी डिटेल में। मैंने ये कहा था संडे को आपसे कि मंडे ट्यूसडे मार्केट अगर इस रेंज में 400 से 600 की रेंज में अगर घूमता रहे तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि लास्ट वीक टक टक करते हुए मार्केट नीचे आ गया था। ठीक है, और हमने कहा था कि मंगलवार को शाम को, आज जैसे कि ऊपर का मूवमेंट अगर आना चालू करता है आफ्टर 2 PM के आसपास, तो कोई एतराज़ नहीं है, वो अच्छा एक साइन मानेंगे उसको हम। दूसरी तरफ दोस्तों क्या है, मैंने बजट के लिए आपको क्लियर कहा था कि मेरा जो नज़रिया है वो ऊपर का है। ठीक है, तो उसी रूप से हम काम करेंगे। 2 बजे के आसपास मैंने अपने ट्विटर पर डाला था कि आप लोग ऑप्शंस में, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत हाई आ रहे थे। मैंने चाहता था कि आपको ऑप्शंस का दूँ, उसमें आपको लॉस हो। मैंने एक छोटा सा डाला था आपको कि आप निफ्टी फ्यूचर को लॉन्ग करें और 17,650 की एक पुट बाय कर लें। उसमें रिस्क आपका 7-8 या 10,000 रुपये का ही था। ठीक है, रिवॉर्ड तो मार्केट पर डिपेंड करता है, वो मेरे हाथ में नहीं है ना, आपके हाथ में है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग जिसने पोजीशन ली है वो लेवे। कल सुबह जब मार्केट खुलता है, आप बजट के लिए हम प्रिपेयर होते हैं दोस्तों, तो मेरा नज़रिया और आप लोगों को, अगर आप मेरे व्यू से काम करना चाहते हैं, बाकी आप अपने विवेक से निर्णय लें। हम लोग क्या है, सुबह एक बार मार्केट को पॉजिटिव साइड देखते हुए ऊपर की तरफ की पोजीशन लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज मुझे थोड़ा सा एक चीज़ और प्राइस पे मैंने नोट की है। अभी जो प्राइस चल रहा है मार्केट का, उसमें आपस में इंटरनली ही लड़ाई चल रही है। ठीक है, कल आपने देखा कि मार्केट 450 आ गया, फिर 600 आ गया, फिर 700 जाके वापस 410 तक आके फिर वापस शाम को रिकवरी आ गई। आज बिल्कुल मार्केट जो है, निफ्टी बिल्कुल साइलेंट रही, बैंक निफ्टी वोलेटाइल रही, स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छा मोमेंटम था, स्टॉक्स में अच्छी चाल आई। तो ये क्या है कि मार्केट के अंदर एक धुंध चल रहा है, अंदर का अंदर ही। ठीक है, तो उस चीज़ को देखते हुए मुझे कहीं ना कहीं ये भी एहसास हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बजट जो है एक नॉन इवेंट कहलाए। समझते हैं, मतलब अगर प्राइस में कोई लंबा चौड़ा मूवमेंट नहीं आता है तो बजट एक नॉन इवेंट कहलाता है। ठीक है, उसकी संभावना मुझे नज़र आ रही है, इसलिए मैंने आज कोई भी ऑप्शंस के ट्रेड आपको नहीं दिए। जनरली हम ट्रेड नहीं देते हैं, मैंने कहा था, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं दिए, क्योंकि मैंने चाहता कि अगर बजट नॉन इवेंट रह गया तो सारा प्रीमियम वाइप ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आपको जिस तरीके से काम करना है मैंने आपको बताया, थोड़ा सा ट्विटर पर डाला था, आप एक बार फिर सुन लीजिए। सुबह जैसे मार्केट जहाँ भी खुलता है आप फ्यूचर लॉन्ग करें, साथ में एक 650 की पुट। अगर मार्केट 700 पे खुलता है तो 700 की पुट, 750 खुलता है तो 750 की पुट, स्पॉट की पुट बाय कर लें और फ्यूचर को लॉन्ग कर लें। ठीक है, एक ये कर लें। दूसरा, जो लोग अभी इस वीक की जो कॉल्स बाय करते हैं तो 300-400 पॉइंट ऊपर की अगले वीक की कॉलेज सेल कर दें। इस तरह से अपने को वो लोग प्लेस कर लें, ताकि अगर मार्केट नॉन इवेंट पे रहे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब मेरी क्या सोच है दोस्तों, उसको आप सुनिए। जैसे कि अभी अडानी का मैटर चल रहा है, मार्केट ने पिछली बार अपने आप को बड़ी बुरी पिछले वीक काफ़ी स्पीड से तोड़ तोड़ के नीचे ले आया था। उस अकॉर्डिंग मुझे ये एहसास था कि मंडे ट्यूसडे हम अगर खड़े रहें और बजट के दिन अगर हम ऊपर निकल जाएं तो ये जो है साइकोलॉजी वाइज, चार्ट वाइज बहुत अच्छा रहता है। तो उस अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। कल पहले हम जो वर्क करेंगे, काम करेंगे, वो ऊपर का नज़र रखते हुए, ऊपर एक अच्छा मोमेंटम की उम्मीद करते हुए हम अपने आप को पोजीशन उस तरीके से करेंगे। लेकिन अगर आप देखते हैं कि बजट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, प्राइस एक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मोमेंटम नहीं है प्राइस में, तो आप मान के चलिए कि जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, कि जो प्राइस है वो नॉन इवेंट हो जाएगा, बजट एक नॉन इवेंट हो जाएगा। तो उस केस में आपको अपने आप को उस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा कि आपको जो कॉल आपने बाय की है उसके बदले एक्स्ट्रा कॉल सेल करें। फ्यूचर बाय किया है, पुट बाय किया है, उसके अगेंस्ट में एक्स्ट्रा कॉल आपको सेल करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप वर्क करें। और अगर बजट ये नॉन इवेंट रहता है दोस्तों, तो जो 14 महीने से कार्यक्रम चल रहा है ना प्राइस का, करेक्शन का, ऊपर नीचे, वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, कल के लिए एक बार आप 17,400 की लेवल को इंपॉर्टेंट मानना मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा,
मान लो बजट में कुछ नेगेटिव आता है और कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज़ आती है, तो 17,400 के नीचे 15 मिनट या 10 मिनट मार्केट सस्टेन करता है, तो वो चीज़ आपको सोचने के लिए विवश करेगी, अपने आप को उस हिसाब से आप प्लेस कर लेना, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा नहीं होगा। दूसरा, बजट नॉन इवेंट रहने की संभावना मुझे लग रही है अभी, लेकिन हमारा जो पुराना व्यू है संडे वाला, मार्केट चूँकि अभी उस तरीके से ही काम कर रही है, तो हम उस पर इंटैक्ट रहेंगे। हम अपने आप को उस तरीके से बाय या पोजीशंस करेंगे सुबह मॉर्निंग में कि ऊपर के मोमेंट को हम इंजॉय कर सकें। लेकिन अगर 2-3 घंटे में आपको लगता है तो उस अकॉर्डिंग अपने आप को आप लोग वापस सेटल कर लें, ठीक है। बस पोजीशन इस तरीके से लेवें कि लॉस की प्रोबेबिलिटी कम हो, प्रॉफिट जो है मार्केट के हाथ में है, ठीक है। और अगर बजट नॉन इवेंट रहता है तो जो चीज़ चल रही है वो चलती रहेगी, उसके बाद हम फिर संडे को आराम से कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप जो है कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।